स्वागत है आपका इस वीडियो में। मुझ पर कभी भी सतगुरु की कृपा नहीं होती। मेरे घर में आज भी वही दुख, वही परेशानियां, वही कलह कलेश, वही दरिद्रता मौजूद है जो ज्ञान लेने से पहले थी। मुझे समझ में ही नहीं आता कि ज्ञान लेने के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्यों आज भी मैं वैसे का वैसा ही हूँ, क्यों सतगुरु की कृपा मुझ पर या मेरे परिवार पर नहीं बरसती। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। क्या आपके मन में भी कभी इस तरह के सवाल उठते हैं? यदि आपने ज्ञान प्राप्त किया है तो ये बात दास आपके चरणों में इसलिए रख रहा है क्योंकि तमाम कमेंट्स मुझे इसी तरह के प्राप्त होते हैं। लोग जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान लिया, बरसों बरस हो गए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुए, परंतु आज भी उनका जीवन वैसा ही है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ना कोई सुख है, ना शांति है, ना दरिद्रताएं दूर हुई हैं, ना परेशानियां दूर हुई हैं। करें तो करें क्या? इस तरह का रोना वो अक्सर रोते रहते हैं, अपनी परेशानियों को, अपनी दिक्कतों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी मुश्किलों को व्यक्त करते रहते हैं। और आखिर क्यों ना करें? ये जो समस्त सुखों का स्रोत है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि सारे सुख यहीं से आते हैं, ये जो निराकार है, जो मालिक है, ये जो परमात्मा है, ये जो ईश्वर है, इससे मिलने के उपरांत भी यदि जीवन में कुछ चेंज नहीं हुआ तो फिर इस ब्रह्म ज्ञान को लेने का फायदा ही क्या है? वे अक्सर ऐसा सोचते हैं। भाइयों बहनों, यदि आपके भी किसी परिचित महापुरुष के घर में इसी तरह की परेशानियां हैं और वो ऐसा ही सोचते हैं कि हम पर तो कभी सतगुरु की कृपा होती नहीं, तो ये वीडियो प्लीज़ उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इस रहस्य पे से पर्दा हटाने का पूरा प्रयास किया गया है कि आखिर गुरु कृपा कहते किसे हैं, गुरु की कृपा होती कैसे है। गुरु की कृपा होने का अर्थ यह नहीं है कि इधर ज्ञान लिया और इधर आपके घर में धन की बरसातें होनी शुरू हो गई। गुरु की कृपा होने का अर्थ कदापि यह नहीं है कि इधर ब्रह्म ज्ञान लिया और इधर घर में से बीमारियां निकलनी आरंभ हो जाती हैं। गुरु की कृपा होने का अर्थ कदाचित यह नहीं है कि इधर से ब्रह्म ज्ञान लिया और इधर सुखों के भंडार खुल गए। कौन से सुखों के भंडार? धन आना शुरू हो गया, रोग दोष दूर हो गए, बच्चों की अच्छी अच्छी जॉब लगनी आरंभ हो गई, महल माड़ियां बननी आरंभ हो गई, कारें घर में आनी शुरू हो गई, धन दौलत से घर भर गया, सब कुछ आपकी अपेक्षा के अनुसार हो गया। बच्चे जो आपकी बात नहीं मानते थे, मानना आरंभ कर दिया उन्होंने आपकी बात को। ऐसा कुछ नहीं होता। गुरु की कृपा का वास्तविक अर्थ यहां समझना बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, ज्ञानी हो या हो अज्ञानी, सुख दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए। ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञानी है जिसके घर में जुकाम नहीं होता किसी को? ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञानी है जिसे खाने का कौर स्वयं उठा करके अपने मुख में ना देना पड़ता हो? सबको करना पड़ता है। दुख सुख, इन सब का संबंध, मतलब ये जो सांसारिक सुख दुख हैं, इन सब का संबंध हमारे इस शरीर से और मन से है। जब तक शरीर और मन है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, ये सब उसके जीवन में आते रहते हैं। हाँ, आते रहते हैं। इन्हें काटने का उपाय ब्रह्म ज्ञान नहीं है, इन्हें काटने का उपाय कुछ और है जो यहां जानना बहुत जरूरी है। सेवा। हाँ, सेवा से, सेवा करने से निसंदेह घर में सुख आना आरंभ होते हैं। तन पवित्र सेवा कियो। शरीर में यदि कोई कष्ट है ना, परेशानी है ना, दिक्कत है ना शरीर में, तो फिर शरीर से सेवा करनी पड़ेगी, शरीर से सेवा करनी चाहिए। तन पवित्र सेवा कियो। आप डॉक्टर से दवाइयाँ कराइए, उसके बाद में चरण अमृत का इस्तेमाल कीजिए और इस शरीर से कीजिए सेवा। शरीर के रोग निकलना आरंभ हो जाते हैं, शरीर स्वस्थ हो जाना आरंभ हो जाता है। तो तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कियो दान। धन को बढ़ाना है ना, घर में माला माल होना है, तो फिर धन का दान करना पड़ेगा, गरीबों की सेवा में उसे लगाना पड़ेगा। और जो कार्य आप कर रहे हैं ना, उसे पूर्ण मनोयोग के साथ इस निराकार का ध्यान करके करते चले जाइए। घर में खुशहाली बढ़ती चली जाएगी। और मन पवित्र हरि भजन से, इस विधि हो कल्याण। मन
जिसमें तमाम दुनिया का कूड़ा करकट भरा रहता है, आता रहता है, स्टोर होता रहता है, यहाँ तक कि इनके प्रति भी जिसके अंदर संदेह के बादल मंडराने लगते हैं, बैठने लगते हैं, इसे पवित्र करना है ना, तो फिर हरि भजन मतलब सत्संग करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा संपूर्ण अवतार वाणी का, संपूर्ण हृदय वाणी का और धर्म ग्रंथों का, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जिन्हें पढ़कर हमारा विश्वास इनके प्रति और बढ़ता चला जाता है। याद रहे, जिस दिन हमारा इन पर से विश्वास डोलने लगता है ना, उस दिन हम अंधकार के गर्त की तरफ जाने लगते हैं। आप गुरु की कृपा किसे समझते हैं, किसे कहते हैं, वो मुझे नहीं पता, परंतु मैं आपको बताता हूं कि मैं गुरु की कृपा किसे समझता हूं। करोड़ों जन्मों तक, अनंत योनियों में ये रूह भटक रही थी, कई जन्मों तक, कई जन्म तू बनकर कीड़ा रींग रींग के चलता रहा। तनिक तो सोचो हालत क्या थी, सांप और बिच्छू बनता रहा। कभी बना तू गाय भैंस, वह कभी गधा या घोड़ा था। बगुला कौआ बन के तूने जग से नाता जोड़ा था। विष्ठा में पड़ चिल्लाता था, भूल के अपने प्रभु का नाम। कहे अवतार गुरु को मिलके, कहे अवतार गुरु को मिलके, अब तो पाले अपना धाम। गुरु को तो मिल ही लेना, इनसे तो मुलाकात हो गई ना, और इनसे मिलके इस सागर को भी प्राप्त कर लिया, जिसकी तू मछली था, जिसकी मैं मछली था, उसे भी प्राप्त कर लिया, मतलब अपने धाम को प्राप्त कर लिया। करोड़ों जन्म बीतने के उपरांत, अनंत योनियों में जाने के उपरांत अपने धाम को प्राप्त किया। क्या ये इनकी कृपा नहीं है? इनकी कृपा इसी को कहते हैं। और इनकी कृपा प्राप्त करने के बाद अब भी जब वो टूटे फूटे रोग, वो टूटी फूटी परेशानियां जिनका कोई वजूद नहीं है, जो आज हैं कल नहीं रहेंगी, जो परसों नहीं थी आज आ गई, आज भी उन्हीं का रोना रोते हो। अरे मैं भी मनुष्य है, आप भी मनुष्य है, ये समस्त संसार मनुष्य से भरा पड़ा है, परंतु बावजूद इसके सारे मनुष्य इनकी शरण में नहीं आते। यद्यपि सतगुरु आता है जग भीतर, सुखिया करने कुल संसार। समस्त खलकत को, समस्त मनुष्यों को ये अपना दर्शन, इस निराकार का दर्शन करा करके सुखी करने के लिए ही संसार में आता है, परंतु बावजूद इसके सब इसके चरणों में आ नहीं पाते। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिदति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्नमवेति तत्वतः। श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक मैंने पहले भी अनेक बार आपके श्री चरणों में रखा है। सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक इसे जानने का प्रयत्न करता है, और उन जानने वालों में से कोई एक इसे तत्व से जान पाता है, और वो हैं आप। इतनी बड़ी कृपा इन्होंने की है, और इसके बावजूद भी हम शिकायत करते हैं, शिकवे करते हैं कि हमारे घर में से बुखार नहीं निकल रहा, हमारे घर में से जुकाम नहीं निकल रहा, हमारे घर में से रोग नहीं निकल रहे, हमारे घर में से गरीबी नहीं निकल रही। अरे आज नहीं कल निकलेगी, कल नहीं परसों निकलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस तुम इनके चरणों में अपने आप को समर्पित करके तो देखो सिर्फ एक बार। जिसने आपके जन्म जन्मांतर के रोग काट दिए, जिसने शरीरों के बंधनों से मुक्त कर दिया, जिसने सकारात्मकता ठूस ठूस कर हमारे अंदर भर दी, क्या वो इन छोटी मोटी बीमारियों को दूर नहीं करेगा? करेगा। परंतु हम इनके चरणों में समर्पित होकर के तो देखें। जिन्होंने समर्पण किया उनका जीवन बदल गया, तमाम मौज ले रहे हैं, सांसारिक सुख भी, लौकिक सुख भी, दैहिक सुख भी, दैविक सुख भी, भौतिक सुख भी, सारे सुख उनके चरणों में सरेंडर किए हुए हैं। सारे सुख उनके जीवन में आने को बेताब हैं। इनका कहना है, जो तू मेरा हो रहे सब जग तेरा होए, बाल ना बाका हो सके चाहे जग बैरी होए। बख्शिश करो, कृपा करो। इनकी कृपा सबसे बड़ी यही है कि इन्होंने हमें यहाँ से निकाल कर इस निराकार का, अपने घर का पता बता दिया है। बाकी सारा जीवन यूं ही चलता रहता है। संसार में सभी समान कभी नहीं हो सकते। जो महात्मा हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, उनका जीवन सुख से बीतता है, और वो तब बीतता है जब वो अपनी औकात को पहचान कर इनके कहे अनुसार अपने जीवन को जीते चले जाते हैं। तो बख्शिश करो, कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ दास आप जी से इजाज़त चाहेगा। जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यकार।